नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चक्कर। चुनावी चक्कर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन को लेकर भारतीय जनता पार्टी सतर्कता से कदम उठा रही है। हारी हुई सीटों की सूची आने के बाद अब ऐसी सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का इंतजार है जहां पार्टी के विधायक है। इस बार पार्टी 40% से अधिक विधायकों के टिकट काटकर नए चेहरों को मौका दे सकती है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों और राष्ट्रीय महासचिव को उम्मीदवार बनाकर सबको चौंका दिया है। अब तक पार्टी ने 79 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। इनमें से सिर्फ 3 सीटों पर ही भाजपा जीती थी, शेष पर उसे हार मिली थी। अब भाजपा की चौथी सूची का इंतजार है, जिसमें मौजूदा विधायकों के नामों पर फैसला होगा। भाजपा 40% से अधिक मौजूदा विधायकों के टिकट काट सकती है। भाजपा ने टिकट चयन के लिए जो प्रक्रिया तय की है, उसमें छवि, जातिगत समीकरण और संगठन के फीडबैक को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं, जिसमें है राजनीतिक विश्लेषक है कौशल किशोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस प्रवक्ता है फरहाना खान जी। फरहाना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं दीपक नरवरिया जी। दीपक नरवरिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी सूची में कुछ चौंकाने वाले नाम दिए हैं और इन नामों को लाने का सीधा सा मतलब ये था कि जो 76 सीटें हैं जिन पर कांग्रेस का कब्जा है अभी उन सीटों पर, उन्हें कहीं ना कहीं साधने की कवायद की जा रही है। ये सवाल है मेरा दीपक नरवरिया जी से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने 79 नामों की घोषणा कर दी है और आगामी समय में बाकी और सीटों पर भी जल्द से जल्द हमारी अगली सूचियां भी आने वाली हैं जी लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, कांग्रेस को कहां डर है? जी कांग्रेस तो एक भी कहीं अपने एक उम्मीदवार एक चयनित नहीं कर पाई है, क्योंकि उनके मन में ये इस बार डर का वातावरण बना हुआ है। लगातार जी उनको भय का वातावरण है, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मैदान में डटकर मुकाबले के लिए तैयार हो चुके हैं, कमर कस चुके हैं, लेकिन वहीं कांग्रेस दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। तो मुझे लगता है कि वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी 51% वोट शेयर के साथ आगे बढ़ रही है। जी 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 राजनीतिक विश्लेषक कौशल किशोर जी से, जिस तरह भाजपा की रणनीति सामने आ रही है कि बड़े बड़े दिग्गजों को मैदान में उतारा जा रहा है और दूसरी सूची में 3 वर्तमान विधायकों के टिकट काटे गए हैं, इससे जीतने की भरसक कोशिश तो साफ दिख रही है। लेकिन क्या आने वाली सूची में भाजपा के और भी वर्तमान विधायकों के टिकट काटे जाने की संभावना है? देखिए धर्मिष्ठा जी, जिस तरह आप जो है ये इसकी भूमिका पढ़ रहे थे, 40% नए चेहरों को लाने की कवायद है, जी तो निश्चित तौर से 40% नए चेहरे तभी आएंगे जब वर्तमान विधायकों के टिकट कटेंगे। और जहाँ तक जैसा कि अभी दीपक नरवरिया जी बोल रहे थे कि डर जैसी कोई बात, तो मुझे लगता कि ये तो जो सत्ताधारी दल है वो अपनी सतर्कता के साथ आगे बढ़ रहा है, सावधानी के साथ जी आगे बढ़ रहा है, अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है। हालांकि कांग्रेस जिस तरह से एग्रेसिव थी, उस तरह से जो है अब सूची जारी करने में जो पिछड़ रही है, उससे जी निश्चित तौर से वो कहीं ना कहीं बिल्कुल पिछड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन हो सकता है कि उनके नाम भी चौंकाने वाले हों। कुछ और जो भाजपा के जो नाराज लोग हैं, किसी तरह से वो उनके संपर्क में हों और वो उसका इंतजार कर रहे हों कि जितने ज़्यादा नाम सामने आ जाएं तो एक साथ हम भी भाजपा को एक अटैक करें और एक चौंका दें। तो बिल्कुल फिलहाल भाजपा की जो रणनीति है वो निश्चित तौर से इस मामले में बहुत आगे चल रही है और बहुत सतर्कता के साथ जिस तरह से जो आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से 7 सांसदों को क्षेत्र में उतारा है, मैदान में उतारा है, जी जिनमें से 3 केंद्रीय मंत्री रहे हैं अभी वर्तमान में, वो निश्चित तौर से भाजपा ने करो या मरो जैसी स्थिति बना ली है इस बार कि हमें हर हालत में चुनाव जीतना है। जिस बिल्कुल तरह जो फीडबैक आ रहा था उसको झुटलाना है। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी एक अलग रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है और कांग्रेस कहीं ना कहीं इन मामले में पिछड़ती जा रही है। फरहाना जी। देखिए, कांग्रेस कहीं भी पिछड़ी हुई नहीं है। जनता ने तो पहले से ही मन बना रखा है कि इस बार भारी मतों से कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। जी और अभी हमारे जो राष्ट्रीय
सुरजेवाला जी हैं, जो राष्ट्रीय नेता हैं, जिन्हें मध्य प्रदेश का प्रभार दिया गया है, उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि 5 तारीख को हमारी जन आक्रोश यात्रा का समापन है और उसके बाद हम लोग अपनी सूची जारी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो हाल ही में सांसदों और मंत्रियों को विधायकों की लिस्ट में उनके नाम जारी किए हैं, मुझे ये तो बड़े ही आश्चर्य की बात है कि जिसमें ये लोग इतने आशीर्वाद यात्रा निकाली, इन्होंने आशीर्वाद जनता का आशीर्वाद लेने के लिए ये निकले। अगर आपने इतने कार्य किए होते, इतने विकास कार्य किए होते, तो आपको जनता के बीच आशीर्वाद लेने का ढोंग करने के लिए आपको नहीं जाना होता। इनके जो विजय वर्गीय है, उनका कहना है कि मैं कहाँ, मेरा तो 1% भी मन नहीं है चुनाव लड़ने का, मैं बड़ा नेता, मैं कहाँ जनता के बीच में क्या मैं हाथ जोड़ने जाऊंगा। मेरा तो ये था कि अब मैं एक दिन में 8 चुनावी सभा करूंगा, 5 हेलीकॉप्टर से करूंगा, 3 कारों से करूंगा। इस तरह का तो रवैया है इनके नेताओं का। इनके जो नरेंद्र सिंह तोमर है, उनसे जब पत्रकार ने पूछने की कोशिश की कि आप क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वी.डी. शर्मा अगर अलग उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, वो सुरजेवाला जी को टारगेट करने में लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर इनके जो विधायक हैं, उन्होंने इस तरह के कार्य ही नहीं किए हैं, ना इनके मुख्यमंत्री ने किए हैं। तो इनके जो केंद्र को है, वो पूरा हस्तक्षेप अब मध्य प्रदेश में करना पड़ रहा है। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इनके जो 7 सांसद इन्होंने उतारे हैं विधानसभा में, पहली बात तो वो जीतने वाले नहीं हैं, और अगर उसमें से 2-3 जीत भी जाते हैं, तो जब लोकसभा चुनाव होंगे तो वो उसमें लड़ने के लिए भी तैयार खड़े होंगे। तो तब क्या ये विधानसभा से इस्तीफा देंगे, और अगर इस्तीफा देंगे तो उपचुनाव की स्थिति बनेगी। तो कुल मिला के ये जनता को बरगलाने का, इनकी जमीन पैरों के नीचे से खिसक चुकी है। इनको खुद समझ नहीं आ रहा है कि हमें करना क्या है। जनता का पैसा फूकने में ये एक क्षण के लिए नहीं सोचते हैं। कोई भी योजना लाते हैं, अगर योजना इनकी 10 रुपए की है तो 1000 रुपए इस पे खर्च कर देते हैं। इस तरह का तो इनका रवैया है, इनका व्यवहार है। तो जनता अब ये सारी चीजें समझ रही है। जनता को सब समझ में आ रहा है कि ये जो भी इनको लग रहा है कि इनका ये मास्टर स्ट्रोक है, मास्टर स्ट्रोक नहीं है, ये उल्टा इनके खिलाफ जा रही है ये सारी चीजें। दीपक नरवरिया जी, आशीर्वाद, जैसा कि फरहाना जी ने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा निकालने की जरूरत क्या थी? जन आशीर्वाद यात्रा लगातार आप देखेंगे पिछले कई समय से लगातार भारतीय जनता पार्टी निकालती है। क्यों निकालती है? क्योंकि वो जनता के लिए, जनता के हित में, गरीब कल्याण के हित में कार्य करती है। और जब चुनाव आता है तो वो बाकायदा अपना आशीर्वाद लेने के लिए जनता के बीच जाती है। दूसरी बात इन्होंने कही, मैं तो सिर्फ एक बात कहूंगा कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। कांग्रेस की जो हालत आज मध्य प्रदेश में है, आप देखिएगा कि एक छोटे छोटे दल वो तक अपनी सूचियां जारी कर दी, उन्होंने अपने कुछ उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, लेकिन कांग्रेस क्यों पिछड़ रही है? बीजेपी के कांग्रेस के बिना उम्मीदवारों के तो चुनाव लड़ा नहीं जाएगा। हम एक दिन पहले जारी करें, पूरी कर लो, मैं मेरी बात कर लेता हूँ, फिर अंदरूनी आप अपनी बात रखिएगा। नहीं, ये हमारा अंदरूनी मामला है, हम जारी करें या ना करें, जनता पड़ना है। फर्क ये है क्योंकि आपके पास उम्मीदवार नहीं है। आप ये उम्मीदवार चयन विधानसभा पे क्या आप बता सकते हैं कि दिग्विजय सिंह जी चुनाव लड़ सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं दिग्विजय सिंह जी चुनाव लड़ेंगे? दिग्विजय सिंह जी विधानसभा नहीं लड़ेंगे, क्योंकि सिंह जी विधानसभा नहीं लड़ेंगे। दिग्विजय सिंह जी बड़े नेता है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यही एक बड़ा अंतर है कि भारतीय जनता पार्टी में पास उम्मीदवार नहीं नेता नहीं कार्यकर्ता होते हैं, और कांग्रेस के पास केवल नेता होते हैं, वहाँ कोई कार्यकर्ता नहीं होते। और इसीलिए आपके नरेंद्र मोदी, आपके अमित शाह, आपके जेपी नड्डा भाग मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, क्योंकि आपके प्रदेश का जो राजा था, आपके जो प्रदेश का मुख्यमंत्री था, उसने मुंह दिखाने लायक आपको छोड़ा नहीं है। शिवराज जी के काम की तो बात छोड़ दीजिए, आपके बड़े नेता शिवराज जी का नाम लेने से भी कतराते हैं। शिवराज जी की कोई बात ही नहीं कर रहा है। शिवराज जी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो दिए, इस बात को लेकर रो दिए। वो प्रमुख लीडर हैं। आप देखिए मध्य प्रदेश में, आपको मैं स्पष्ट कर दूं, पिछले लगातार 18 वर्षों से इसी मध्य प्रदेश में वो मुख्यमंत्री के रूप में आप देख रहे हैं, और लगातार वो अभी नरेंद्र मोदी जी अभी आए थे, क्यों उन्होंने शिवराज जी के लिए कुछ नहीं कहा? क्यों अब तक आप लोगों ने स्पष्ट नहीं किया कि आपका सीएम का चेहरा शिवराज सिंह है? ये अभी तक स्पष्ट नहीं किया, क्योंकि आप उनके चेहरे पर चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते, इसलिए नहीं लड़ना चाहते हैं क्योंकि शिवराज जी ने पिछले 18 सालों में मध्य प्रदेश की जो दुर्गति वो कर सकते थे, उन्होंने वो किया है। धर्मिष्ठा जी, मुझे एक बात का सिर्फ जवाब चाहिए कि 2016 में
कमलनाथ जी अब मध्य प्रदेश आए केंद्र की राजनीति से और मध्य प्रदेश के वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने जी। जब से लेकर जब 2016 से आज 2023 में चल रहा है, 2023 तक लगातार वही अध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री रहे तो भी वही रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे तो भी वही रहे, उनसे कोई भी अपना दायित्व छूटते नहीं है, लगातार वो अपने हाथ में रखते हैं। दिग्विजय सिंह जी बेचारे कितने परेशान हैं, लगातार वो नीचे नीचे जाके काम कर रहे हैं, लेकिन एक बार उनके मन से ये नहीं निकला कि हमारी पार्टी के अगले मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह होंगे। उनको मुख्यमंत्री बनाने या उनका नाम घोषणा करने में क्या दिक्कत है? सिर्फ एक सिंगल नाम है कमलनाथ जी, बस उनको ही करते हैं। सिंगल नाम हमारा क्योंकि तो भारतीय जनता पार्टी में ये नहीं चलता, भारतीय जनता पार्टी में विधायक हमारे जमीनी कार्यकर्ताओं विधायक दल का नेता चुना जाता है। शीर्ष नेतृत्व की सबकी पसंद कमलनाथ जी है, इसलिए वही एक चेहरा है हमारे सीएम का। आपने किसी से पूछे नहीं, एक बार नीचे जाके कार्यकर्ताओं से तो पूछिए तो आप एक बार। आप जाकर आपने पूछा ही नहीं। मालूम है, हमें तो मालूम है, आप जाकर पूछिए। जनता ने अगर थोड़े बहुत जो पिछली बार वोट दिए थे वो श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नाम पर तो दिए थे। उनको सीएम बना दीजिए। आप 32 से जो मैंने एक ओपिनियन पोल देखा था, ओपिनियन पोल देखा उसमें सिंधिया जी के नाम था 8%। लेकर आइए कौशल किशोर जी, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी और इस बार अपनी अलग नई रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है और कांग्रेस की अपनी अलग रणनीति चल रही है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बिल्कुल बदलकर इस बार उन्होंने प्रत्याशियों की घोषणा करी है, प्रत्याशी चयन को लेकर भी उनकी अपनी अलग रणनीति रही है। उसी तरह कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अपनी रणनीति बना रही होगी। जैसे कि कमलनाथ जी ने कहा है कि हम सूची जारी करने के लिए जल्दी नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम इशारा कर चुके हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश में आपको हम बताएं, दो दलीय एक तरह से प्रमुख हैं, बिल्कुल, भाजपा और कांग्रेस जी। और 2018 के जो विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस ने अपना परफॉर्म करके सब चौंका दिया था सबको और 15 महीने उन्होंने सरकार भी चलाई, उस तरह से कांग्रेस को किसी भी तरह से कमजोर नहीं आंका जा सकता। और कांग्रेस और भाजपा चूंकि अलग अलग दल हैं तो उनकी रणनीति अलग अलग होती है। और कांग्रेस में भी जो कमलनाथ हैं, सिर्फ कमलनाथ की वजह से कांग्रेस का जो प्रभाव है वो निश्चित तौर से वो हमेशा फाइट में है, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो। क्योंकि 2018 में भी कमलनाथ के आने के बाद ही मध्य प्रदेश में स्थितियां बदली थी और अभी भी कमलनाथ जैसा कि अभी दोनों प्रवक्ताओं के बीच में चल रहा था कि कमलनाथ ही दूसरा कोई चेहरा क्यों नहीं है, तो निश्चित तौर से जब से कमलनाथ आए हैं, कमलनाथ कांग्रेस को लीड कर रहे हैं और कमलनाथ को लेकर ही कांग्रेस की बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं और बड़े बड़े नेता दोनों दलों से आ रहे हैं। भले ही वो सूची जारी न कर पाए हों, लेकिन राहुल गांधी के आने का भी कार्यक्रम है। अभी 2 अक्टूबर को मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं ग्वालियर। तो इस तरह से निश्चित तौर से चुनावी रणनीति के हिसाब से तो चल रहे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा हो गई है भाजपा की, तो अब इनकी जन आक्रोश यात्रा भी चल रही है। तो निश्चित तौर से जब मैदान में दो योद्धा हैं, दो राजनीतिक दल हैं, तो कौन कमजोर कौन भारी है ये तो जनता का मत होगा, जनता बताएगी जब चुनाव होगा। लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी उठता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी जीत को लेकर बिल्कुल लगी हुई है, लगातार वो मेहनत कर रही है, लगातार उनके चुनावी दौरे देखे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस में कमी देखी जा रही है कि उनके लगातार कोई दौरे नहीं हो रहे, बड़े नेता यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। देखिए, भाजपा और कांग्रेस में जो मूलभूत अंतर है, भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है जी। भाजपा में जैसे 7 सांसदों को जो मैदान में उतारा है, उससे भी बराबर ये साबित कर दिया है, सिद्ध करने की कोशिश की है कि भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है। ये किसी चेहरे पे नहीं जाती, किसी चेहरे पे नहीं चलती। यहाँ पे हर व्यक्ति कार्यकर्ता की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। जो 7 सांसदों को मैदान में उतारा है, जिनमें 3 केंद्रीय मंत्री हैं, उसके माध्यम से भी वो बार बार यही मैसेज दे रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की बात करें तो कमलनाथ भी बार बार स्वीकार करते हैं कि संगठन के मामले में भाजपा कांग्रेस से कहीं बेहतर है। बिल्कुल, कांग्रेस में कुछ नेता हो सकते हैं, कुछ अच्छे चेहरे हो सकते हैं, लेकिन भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी होने के नाते हमेशा लीड करती है। पिछले चुनाव, विधानसभा चुनाव में भी भाजपा की ये सफलता थी कि भले ही 7 सीटें कांग्रेस को ज्यादा मिली थी, लेकिन वोट परसेंट भाजपा का ज्यादा था। तो ये सिर्फ जो है, जबकि 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके थे शिवराज जी और 15 साल भाजपा मध्य प्रदेश में रह चुकी थी, जिसमें 2 और मुख्यमंत्री भी रहे थे। तो 15 साल के बाद भी मध्य प्रदेश में जिस तरह से भाजपा ने अपने आप को मेंटेन किया था, जिस तरह से वोट परसेंट ज्यादा लाए थे, जिस तरह से सीट्स में भी बहुत कम अंतर था, और उसी की वजह से 15 महीने बाद फिर उनकी सरकार में वापसी हुई।
तो ये कांग्रेस भी स्वीकार करती है और ये भाजपा के पास एक जो पूंजी है, कैडर बेस और कार्यकर्ताओं की जो पूंजी है और एक जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आज वो पहुंच गई है, उसका फायदा भाजपा को निश्चित तौर से मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। दीपक जी, भाजपा वर्तमान विधायकों के टिकट काटकर दिग्गज नेताओं को टिकट दे रही, इससे वर्तमान विधायक नाराज होकर यदि निर्दलीय चुनाव लड़े तो इस स्थिति से पार्टी कैसे निपटेगी? भारतीय जनता पार्टी से कोई भी कार्यकर्ता कभी नाराज नहीं होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए राजनीति नहीं करती है, सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के लिए काम करती है। तो उसके सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो 2 सूची आई है, 2 सूची जारी होने के बाद लगातार बगावत के सुर भी देखने को मिले हैं। कोई एक आध 2 छोटी मोटी घटना को छोड़ दें तो लगातार बहुत शांति का माहौल और लगातार पूरे प्रदेश में कार्यकर्ता ने कमर कस ली और लगातार वो जनता के बीच क्षेत्र में पहुंच चुके हैं जी। लेकिन वहीं आप कांग्रेस के हालात देख लें, कांग्रेस के हालात इस प्रकार हैं कि जन आक्रोश यात्रा में उनके ही बड़े नेता जाने से कतरा रहे हैं। कहीं ना कहीं जनता के बीच उनको पहुंचने में डर लग रहा है, क्योंकि उन्होंने जनता के लिए अभी तक कुछ किया नहीं है जी। आप देखिए 15 महीने की सरकार उनकी रही, 15 महीने की सरकार केवल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। आप देखिए उन्होंने वल्लभ भवन की बात कर लें, वल्लभ भवन जो है दलालों का अड्डा बनकर रह गया था। थोड़ा याद है आपको, जिसमें अभी आग लगवाई आप लोगों और ने, इसके बाद आपने एनएचएम के घोटाले, आपने ट्राइबल विभाग के घोटाले और सारी फाइलें जो आपने जलवाने का काम किया वो भूल गए। महाकाल ने घोटाला भूल गए जिसमें 80% तक कमीशन खाया आपने। कारण डैम घोटाला भूल गए आप, जो सारे घोटाले आपने आदिवासियों के 3,22,000 पट्टे खारिज कर दिए, आप ये सारे घोटाले भूल गए। आप फालतू की बात मत कीजिए, अपनी बात कीजिए। मैं दूसरी बात इनको स्पष्ट कर दूं, उम्मीदवारों की बात करें तो ये जो है इनके पास केवल परिवारवाद की एक व्यवस्था होती है। आप देखेंगे कमलनाथ जी चुनाव लड़ेंगे, उनके बेटे नकुलनाथ जी चुनाव लड़ेंगे, उनकी बहू चुनाव लड़ेंगी, दिग्विजय सिंह जी के बेटे चुनाव लड़ेंगे, मतलब ऐसी एक व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ये एक अंतर है, यहाँ एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, वहां एक परिवार चुनाव लड़ता है। ये एक बड़ा अंतर है और इस अंतर को जनता बहुत अच्छे से समझती है। इसीलिए तो लगातार मध्य प्रदेश में जब से 2003 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जनता ये जान चुकी है कि उनके हितों में लगातार काम करने वाली कोई पार्टी है, उनके सुख दुख में कोई काम करने वाली कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। जनता विकास यात्रा में दौड़ा दौड़ा कर भगाती है इनके नेताओं को, मैं 2000 भरपूर समर्थन मिलता है इनके आशीर्वाद यात्रा। 2003 के पहले ले जाता हूं। 2003 में जहां प्रति व्यक्ति आय मात्र 11,000 रुपए हुआ करती थी, आज 1,40,000 रुपए है। मैं धर्मेश जी आपसे पूछना चाह रहा हूँ, वो आज का कर्ज भी बता दीजिए। और आप 23,000 करोड़ सिर्फ कर्ज और आज 4.5 लाख करोड़ रुपए कर्ज हम लाडली बहना लेके आते हैं, आपके तो ये हमारी सम्मान में उसमें आ जाते हैं। आज भी कर्जे पे कर्जा लिए जा रहे हैं, बेमतलब की बेतुकी घोषणाएं करते जा रहे हैं और वो कर्जे का पैसा इनकी झूठी खोखली 2003 के पहले की मेरी कांग्रेस की सरकार रही है। आप देखिए शहर का एक एक गली, एक एक सड़क पर इनके झूठ के जो झूठ के एडवर्टाइजमेंट जगह जगह लगे हुए हैं, वो सरकारी पैसा है, वो जनता का पैसा है। जनता का पैसा जनता के लिए खर्च करना है, तो आपको इसमें क्या तकलीफ हो रही है? नहीं हो रहा है भाई, यही तो आप लाडली बहनों के लिए पैसा दे रहे हैं, उसमें आपको क्या दिक्कत जा रही है? जितना पैसा आपने आप देखिए ना, आपको क्या तकलीफ जा रही है? होर्डिंग्स में खर्च किया है पैसा। आप देखिए 1 करोड़ 31 लाख, 1 करोड़। आपकी महिलाएं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप महिलाएं में आप प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, वो किसके पैसों से कर रहे हैं? क्या जरूरत पड़ रही है? अरे वो तो मन की बात बहुत अच्छे से करते हैं, तो करें ना चैनल पर। अब तो वो यूट्यूबर भी हो गए हैं, तो यूट्यूब से करें ना वहाँ बैठकर। क्या जरूरत है हर महीने में 2-3 बार आने के लिए करोड़ों रुपए जनता का फूकने की क्या जरूरत है? लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री और आप देखिए आज जब मध्य प्रदेश में उनका कहीं आना अब शुरू हो गया है, तो कांग्रेस को डर क्यों लग रहा है? क्यों डर रही है कांग्रेस? कांग्रेस को डर लग रहा है लगातार जब वो मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, तो उनको ये लगता है। आपत्ति सुन लीजिए, क्यों नरेंद्र मोदी जी के आने से आपत्ति है? बताइए आप। देखिए आप देश के प्रधानमंत्री को मध्य प्रदेश में आने से कांग्रेस को आपत्ति। आप अपनी अभद्रता का भाषा लगातार जो आप उपयोग कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आप इसी प्रकार आपत्ति सुन लीजिए, आप चुप होकर मेरी आपकी आपत्ति सुनने के लिए तैयार है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस प्रकार से आप बोलेंगी तो कैसे ठीक रहेगा? बिल्कुल बोलूंगी। धर्मिष्ठा जी, आप ये देखिए, आप के लिए आ रहे हैं यहाँ बार बार। आप बताइए देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस प्रकार से बोलना। शौक है
इतना ही इनको शौक है तो मणिपुर इनके देश में नहीं आता है क्या? कितनी बार गए आपके प्रधानमंत्री जी मणिपुर? मुझे एक बार का भी बता दीजिए, क्यों नहीं गए? मुझे सीधा सा जवाब दीजिए इस बात का। मेरा सीधा सा सवाल है और सीधा सा जवाब दीजिए। आज 150 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, मणिपुर जल रहा है, मुद्दे से ना भटके, अभद्रता हो रही है, हम मुद्दे से ना भटके। फरहाना जी, जिन वर्तमान विधायकों के टिकट भाजपा ने काटे हैं, यदि वे कांग्रेस का दामन थामने की मंशा रखते हैं तो क्या कांग्रेस उसी सीट पर उन्हें टिकट दे सकती है? देखिए, हमारे जो भी है ऑलमोस्ट टिकट फाइनल हो चुके हैं, बस डिक्लेयर होना ही बाकी है। और अगर फिर भी कोई गुंजाइश होगी तो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए होगी जहां पर वो वाकई प्रभारी हैं या वो कांग्रेस की विचारधारा को बिल्कुल दिल से अपना कर आ रहे हैं। लेकिन ऐसी गुंजाइश भी बहुत ही ना के बराबर है, नील के बराबर है। हम अपने ही कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा टिकट देंगे और पहले जो आ चुके हैं उनमें से ऐसा है कि जो बहुत ज्यादा प्रभावशाली है और हमारे जो वहाँ के लोकल कार्यकर्ता हैं वो अगर समर्थन दे रहे हैं उनको, तो उसी स्थिति में वो नाम फाइनल हुए होंगे अब तक। बाकी अब जो आएंगे मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा होने वाला है। जी कौशल जी, जैसा कि देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में जो जिन प्रत्याशियों को टिकट दे रही है उन्हें कई पैमानों पर परखा जा रहा है। देखा जा रहा है कि वो भ्रष्टाचारी तो नहीं है, उनकी जनता तक पहुंच कितनी है, जनता तक वो आसानी से पहुंच पा रहे हैं कि नहीं। इन सब समीकरणों पे खरा उतरने के बाद में ही उन्हें टिकट दिया जा रहा है। ऐसे में कई सिंधिया समर्थकों के टिकट कटने की बात भी सामने आ रही है। देखिए धर्मिष्ठा जी, ऐसा भाजपा की जो आपने बात की है, तो जैसा अमित शाह भी कई बार आए हैं और मध्य प्रदेश की जो चुनावी जो पूरी रणनीति है वो अमित शाह तैयार कर रहे हैं जी। और अमित शाह भी या कोई भी दूसरे नेता भी किसी की भी बात लें तो वो हमेशा ये कहते हैं कि जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट दिया जाएगा। जिताऊ उम्मीदवार के अंतर्गत जो सारी जो मापदंड हैं उनके, जो चेहरा अच्छा होगा तभी लोग उन्हें चुनेंगे और तभी वो जिताऊ बन पाएगा। तो वो सारे मापदंड उसके अंदर आ जाते हैं जिताऊ उम्मीदवार में। अगर आज का जो स्थिति है, आज जनता भी बहुत जागरूक है। अगर आप भ्रष्टाचारी को टिकट दे देंगे, किसी अराजक तत्व को दे देंगे, किसी प्रभावी पारिवारिक रूप से, या जिस तरह से अब जो 7 सांसदों को टिकट दिए हैं, तो अब ये तय हो गया है कि उनके परिवार के किसी दूसरे चेहरे को टिकट नहीं मिल पाएगा। कैलाश विजयवर्गीय का बेटा आकाश विजयवर्गीय विधायक था, तब भी अब उसके लिए टिकट की कोई गुंजाइश नहीं बची। या प्रहलाद पटेल के भाई जालम सिंह पटेल विधायक थे, अब वो उनके परिवार में एक चेहरा तय हो गया है कि एक ही को टिकट मिलेगा। तो ये बहुत सारे समीकरण अपने आप ही तय हो जाते हैं और भाजपा की एक अपनी सोच है, अपनी दृष्टि है, उसी के अनुसार वो जो है अपने विपक्षी दल कांग्रेस पे हमला भी करती है। तो जिन चीज़ों पे वो हमला करती है उन चीज़ों से निश्चित तौर से वो बचना चाहेगी। तो ये सारी चीज़ें एक निश्चित यही है कि जिताऊ उम्मीदवार को टिकट मिलेगा। बिल्कुल। और जिताऊ उम्मीदवार तभी होगा जबकि वो उसकी जनता में पैठ होगी या जनता के लिए वो काम कर रहा होगा, पहले से जनता में उसकी छवि अच्छी होगी। तो वो सारी चीजें उसमें समाहित हो जाती हैं और उसके लिए कोई विकल्प नहीं है किसी पार्टी के पास। कांग्रेस भी अगर उस मापदंडों को से हटके अगर टिकट देगी तो जनता उसको नकार देगी। जैसा पिछला चुनाव भी था, तो पिछला चुनाव बहुत ही फाइट वाला चुनाव था। बिल्कुल। तो बहुत सारे अच्छे चेहरे सामने आए थे जी। तो ये एक तस्वीर साफ ही है। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा तस्वीर साफ है। भारतीय जनता पार्टी 2018 की गलती को दोहराना नहीं चाहती और कांग्रेस कहीं ना कहीं 2018 के परिणामों को फिर से दोहराना चाहती है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद कौशल किशोर जी, फरहाना खान जी और दीपक नरवाल जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में बने रहने के लिए। साफ है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है, कांग्रेस अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी जनता का दिल छू पाती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम चुनावी चक्कर में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।